नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पाल, एसपीसी इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आज एक गंभीर विषय लेने जा रहा हूँ। वो गंभीर विषय है दिल्ली में आग का तांडव। आपने देखा होगा, हम भी बैंक्वेटिंग में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, क्योंकि शादियाँ दिल्ली की आबादी के हिसाब से बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं। बैंक्वेट हॉल्स हैं, पार्टी हॉल्स हैं और हमारे होटल्स हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बैंक्वेट हॉल में अभी 23 जून को आग लगी है ग्रैंड रॉयल में, जिसमें 2 आदमियों का दुखद रूप से देहांत हो गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि बैंक्वेट हॉल्स की अप्रूवल्स के लिए जो भी बैंक्वेट हॉल बनते हैं उसमें दिल्ली फायर सर्विसेज अप्रूवल देता है, और दिल्ली फायर सर्विसेज जो अप्रूवल देता है उसमें मेजर ध्यान रखा जाता है कि फायर फाइटिंग के पंप लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं और उसका काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें स्प्रिंकलर लगे होते हैं। ये तो वो कंस्ट्रक्शंस हैं जो हमारी बिल्डिंग के अंदर बनी हुई है, जैसे ग्रैंड रॉयल में अभी हादसा हुआ। पर आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके अलावा जो हमारे बैंक्वेट हॉल्स जो हमारे सड़कों में बने हुए हैं, आपने देखा होगा तरह तरह के लोग शादी करते हैं, बहुत लेविशली शादी करते हैं, चाहे वो रोहिणी में हो, चाहे प्रीतमपुरा में हो, शादरा में हो, दिल्ली के हर कोने में बैंक्वेट हॉल्स बने हुए हैं। पर उस बैंक्वेट हॉल में आपने मेजर देखा होगा, सबसे पहले समस्याएं आती हैं कि उसमें अगर कभी आग लगेगी तो आप निकलोगे कैसे। तो उसमें ना तो फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट होता है, ना कोई फायर अलार्म का अरेंजमेंट होता है, और जो भी एचयू लगे होते हैं वो उन्होंने बाहर या तो कूलर लगाए होते हैं या आपने एसी लगाए होंगे कुछ अच्छे बैंक्वेट हॉल्स के अंदर। डीजी सेट्स के कनेक्शन देख लीजिएगा, वो कोई डीजी सेट के जो कनेक्शंस होते हैं टेम्पररी हमारी लाइटिंग चल रही होती है। तो ज़्यादातर मैं इस विषय में ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी बैंक्वेट हॉल्स और जो भी हमारे लॉन्स में शादी होनी चाहिए उनके लिए पहले थर्ड पार्टी फायर ऑडिट होना ज़रूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जान जो है किसी की जानी नहीं चाहिए, आदमी की जान अमूल्य है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली फायर सर्विसेज को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो किसी पार्टी को बुला के, शायद सृजन हितकारी है, वो भी फायर के ऊपर एनजीओ कंपनी है जो ये चला रही है, और वो दिल्ली फायर में जितने भी बैंक्वेट हॉल्स हैं उसकी एक रिपोर्ट बननी चाहिए, जितने भी लॉन्च में पार्टी होनी चाहिए उसकी भी रिपोर्ट बननी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बिजली की या बैंक्वेट हॉल में कैसे आग लगती है। आग लगने के मुख्य जो 80% कारण है वो है हमारा शॉर्ट सर्किट। हमारे डीजी सेट्स के कनेक्शन प्रॉपर नहीं होते, हमारे ट्रांसफार्मर का लोड प्रॉपर नहीं होता, इलेक्ट्रिकल के लिए हमने, क्योंकि वहाँ पे ऑथराइज इलेक्ट्रिकल मीटर्स नहीं होते हैं, तो हम जो पार्टी की जो बाहर सड़क पे लॉन्च लगे होते हैं उसमें हम अपना बिजली के खंभों से टाँका लगाते हैं, या हमारी सेटिंग हो जाती है कि हमने बैंक्वेट हॉल के अंदर 20,000 रुपये देने हैं, 50,000 रुपये देने हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल की होके उसमें डीजी सेट हम लगा देते हैं और उससे लोग चलते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा शॉर्ट सर्किट है। दूसरी बात है कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है, जो हमारा शो होती है, जो हमारे चारों तरफ पर्दे होते हैं या जो भी हमने डेकोरेशन कर रखी होती है, वो फायर रेजिस्टेंस प्रूफ नहीं होती है। उसमें कभी भी आग लग जाएगी, आग लगने के बाद भड़क जाती है, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आग को बुझा सके। तो मैं ये दरखास्त करूंगा कि सबसे पहले एक तो फायर फाइटिंग के पंप्स या उसके हाइड्रेंट्स या स्प्रिंकलर लगे होने चाहिए, अगर परमानेंट है उसमें भी और अगर लॉन है उसमें भी। दूसरा मैं कहूँगा कि फायर अलार्म सिस्टम भी एक्टिव होना चाहिए। तीसरा है कि जब हमारे एचयू लगे हुए हैं या कूलर लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक ट्रिपिंग मोड में आ जाने चाहिए। हॉल के अंदर भी अगर हमारे एचयू लगे होते हैं, एयर कंडीशनिंग में लोग आते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेशन ट्रिपिंग होनी चाहिए। जैसे ही कभी धुआं लगे वो हमारे अलार्म सिस्टम ऑन हो और जितने भी एचयू हैं वो ट्रिप हो जाने चाहिए। उसके अलावा जो भी हॉल्स 3,000 स्क्वायर फीट से ऊपर बने हुए हैं उसमें स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगा होना चाहिए, ताकि आदमी जैसी धुआं हो, धुएं से धुआं 2 मिनट में निकल जाए। लॉ कहता है, नेशनल बिल्डिंग कोड ये कहता है कि 2 मिनट में धुआं निकल जाना चाहिए। उसके अलावा उसमें फ्रेश एयर भी आनी चाहिए। फ्रेश एयर का मतलब है अगर धुआं निकल रहा है तो फ्रेश एयर भी इनटेक होगी, नहीं तो लोग ऑक्सीजन वैल्यू कम हो जाती है। उसके लिए फ्रेश एयर कंपनसेशन होना जरूरी है। तो जितने भी हॉल हैं, चाहे हमारे होटल्स में बने हुए हैं, चाहे इंडिपेंडेंट बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं,
चाहे हमारे लॉन्स में बने हुए हैं, उसमें सब में ये प्रोविज़न होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ दिल्ली सरकार से भी कि इसके ऊपर कमेटी बिठाई जाए, क्योंकि अगर वो कमेटी नहीं बैठेगी, दिल्ली फायर सर्विसेज जो भी वो काम कर रही है अपनी तरफ से ठीक कर रही है, पर उसका एक हाथ मजबूत करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट बैंक्वेट हॉल्स में और हमारे जितने भी लॉन हैं, हमारे बैंक्वेट हॉल हो, चाहे वो होटल में हो या इंडिपेंडेंट बैंक्वेट हॉल हो, बेसमेंट में भी प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है। कि लोग जो होते हैं, अगर पार्टी 200 की होती है तो 300 लोग भर जाते हैं, सफोकेशन होती है। और कभी कोई हादसा होगा तो हमारे बहुत दुखद है कि हम जो इतना देश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हम इसी छोटे छोटे हादसों में फंसे हुए हैं। हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए, बैंक्वेट हॉल का धंधा कम से कम टर्नओवर 20 से 40 हजार करोड़ की टर्नओवर है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा खर्चा मात्र अगर हम उसमें नहीं करेंगे तो वो हमारे हादसे का कारण बन सकता है। मैं आपको हाथ जोड़ के दोबारा विनती करता हूं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, एचयूज और हमारा फायर अलार्म सिस्टम और सबसे बढ़िया अनाउंसमेंट सिस्टम सबसे बढ़िया होना चाहिए। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो इतने गरीब नहीं है कि वो पैसा नहीं खर्च कर सकते। उनको सबको पता है कि अगर कोई भी आदमी अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को छोड़ना नहीं चाहता है। और बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि जिसके यहाँ से घर में चिराग बुझता है उसी को पता लगता है। मैं दोस्तों बड़े आज का खेत का विषय था, मैं समझ रहा हूँ कि सब लोग इसको समझेंगे और हम आगे से सबका सरकार का सहयोग देंगे। और बैंक्वेट हॉल वाले भी अपना कंधे से कंधा मिला के दिल्ली फायर सर्विसेज का या किसी एनजीओ की कंपनी या थर्ड पार्टी जरूर होना जरूरी है। इसी विषय को मैं आज विराम देता हूं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, आप दोस्तों को शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए।